हेलो बच्चों, राधे राधे। चलिए आज हम आप लोग को एक चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा में सबसे पहले आपको सुनने को मिलता होगा कि करंट लग जाता है इंसान को, है कि नहीं। विद्युत धारा का अर्थ होता ही है करंट। विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है जी? करंट होता है। तो विद्युत धारा में आदमी को क्या लग जाता है? करंट लग जाता है। लगता है लगता है तो आदमी क्या हो जाती है, कभी कभी वो या तो बोलता है कि मर जाती है, बेहोश हो जाती है, ऐसी चीज़ें होती है ना। तो क्या होती है एक्चुअल में, वो चीज़ें को हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में होती क्या है ना कि उस आदमी का जितना भी उस बॉडी में क्या होता है ना, हाई लेवल का एकदम जो कुछ बहने लगती है। क्या बहती है उसी चीज़ के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से आएंगे ह्यूमन में, उसके बाद फिर आपको एक एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे। आज आप लोग देखेंगे कि यहाँ किस चीज़ में करंट बहती है और किस में करंट नहीं बहती है। देखिए आज मेरे पास है एक टमाटर है, एक नींबू लेके आए हैं और बल्ब भी है। सारे चीज का व्यवस्था करके रखे हैं कि आज बच्चों लोग को दिखाएंगे कि अम्ल में अभिक्रिया करता है या फिर अम्ल में इलेक्ट्रॉन बहती है, करंट बहती है कि नहीं बहती है, विद्युत धारा बहती है कि नहीं बहती है, ठीक है कि नहीं। नींबू में बहती है कि नहीं बहती है। उसके बाद हम लोग ये भी चेक करेंगे कि एक नॉर्मल पानी जो होता है जिसको आश्रित जल बोलेंगे, तो उस पानी में भी विद्युत धारा बहेगी या नहीं बहेगी। इस चीज़ का हम लोग क्या करेंगे आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। पढ़ाई तो सबको किया होगा कि अम्ल में क्या होता है, विद्युत धारा बहती है। तब जैसे अम्ल कोई पदार्थ है तो उसमें क्या बहेगी, विद्युत धारा बहती है। बहती नहीं बहती है। क्षार, क्षार किसको बोलते हैं, जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा, उसमें भी विद्युत धारा बहती है। तो हम लोग चेक करेंगे अम्ल और क्षार में। इसमें चेक करेंगे अम्ल और क्षार। फिलहाल तो मेरे पास क्षार नहीं है, लेकिन क्षार भी है ना। सरफ लेके आए थे हम लोग, सरफ को क्या बोलेंगे, ठीक है। इस पैकेट में सरफ है, इसमें क्या है, सरफ। इसमें भी हम लोग आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या इसमें विद्युत धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, ठीक है। तो पहले विद्युत धारा बहने का जो फंडामेंटल होता है कि विद्युत धारा क्यों बहती है, कैसे बहती है, उस चीज को हम लोग चलिए देखेंगे, है कि नहीं। चलिए देखिए कि सबसे पहले हमने एक परिपथ बना लिया। हमने क्या बनाया, एक परिपथ। परिपथ बाबू सीधा समझिए कि आज आप लोग जितने भी देखे होंगे तो वो आपको बस ऐसे फिगर बना दिया, ऐसे बल्ब लगा देते होंगे और उसके बाद यहाँ बैटरी लगा देता होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, स्विच लगा के अपन का लाइट जलने लगा, है कि नहीं। बाबू ऐसा नहीं है, परिपथ यही चीज है, परिपथ। आप देखिए यहाँ पे ये तार है ना, इस तार का एक तो तार मान के समझिए पॉजिटिव वाला तार इधर से जा रहा है, ये पॉजिटिव वाला तार इसमें है, जिसमें दो गो तार जुड़ी हुई रहती है, एक ये वाला हो गया, एक इधर वाला, दो तार है कि नहीं है। देखिए तो इसमें देखिए ये जो बल्ब है आपका, इस बल्ब में कितने तार रहते हैं, दो तार। तो यही बल्ब है, इस बल्ब में कितने तार रहते हैं, दो तार। समझ आया। एक तार जो रहती है ये कौन सी रहती है, प्लस वाला तार। कौन सा रहती है, प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं धन, बोले थे ना आप लोग, क्या बोले थे इसको, धन ध्रुव। एक तो क्या होती है, ऋण ध्रुव, एक को क्या बोलते हैं, ऋण ध्रुव। आए बात समझ में। इसको बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, एक तो को नेगेटिव टर्मिनल। उसी चीज को बाबू देखिए, ये वाला भी तार यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एक से जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से। किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से। अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे बैटरी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यहाँ पे बैटरी ले रहे हैं ना। ये बैटरी का स्रोत है जिसमें प्लस और माइनस होती है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करंट लेंगे, डायरेक्ट क्या लेंगे, करंट, यानी विद्युत धारा लेंगे। जो एसी करंट आता है ना हम लोग के घरों में, जो करंट आती है वो वाला डायरेक्ट करंट जोड़ के देखेंगे कि ये बल्ब की टमाटर में जलेगी या नहीं जलेगी, नींबू में जलेगी या नहीं जलेगी, सरफ का पानी में जलेगा या फिर नहीं जलेगा। उसके बाद हम लोग इसमें चेक करेंगे और बाबू उसमें आश्रित जल, इसमें चेक करेंगे और आश्रित जल। तो पहली बात देखिए बाबू कि यही जलता कैसे। आप लोग सोचते होंगे, सबको इसमें मैक्सिमम आदमी यही सोचता है कि करंट किधर से बहती है बाबू, प्लस की तरफ से। किधर की तरफ से बहती है, प्लस की तरफ। तो आप लोग ये सोचते हैं ना, सोचते हैं कि प्लस इधर है तो करंट किधर से बहती होगी, इधर से जाके इधर जाती होगी ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। करंट किधर से बहती है बाबू, नेगेटिव की तरफ से। किधर से बहती है, नेगेटिव तरफ से। कौन सी बहती है, करंट बहती है। अब करंट में तो रियल में करंट अच्छा होती क्या है, करंट मैन असली चीज उसमें क्या होता है, क्या है ना, उसमें होती है इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से या इस स्रोत से, जहां से भी आ रहा है, इस स्रोत से निकलती है, ऐसे करके यहाँ से निकल के कहाँ चले जाती है, ये बल्ब में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, बल्ब में। अब बल्ब का जो धाई होता है ना, बल्ब के बीच में देखिए आप लोग, ये देखिए
बल्ब के बीच में ये जो स्प्रिंग वाला तार होता है जो झड़ने के बाद नहीं जलता है जी, ये जो स्प्रिंग वाला तार होती है ना, इसको हम कौन धातु बोलते हैं? इसका बना होता है ये टंगस्टन। कौन धातु का बना है? अब ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ये क्यों लगाता है? नॉर्मल धातु लगाइएगा ना तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध कम होता है मतलब कि अगर एक आप घर में जाते हुए एक रास्ता देखे होंगे, कोई एक हाईवे जानते हैं ना, बताइए हाईवे क्या होता है? हाईवे वैसा रास्ता होता है जिसमें आगे में कोई ब्रेकर नहीं होता। गाड़ी का स्पीड कम से कम हमेशा 40 से प्लस रहेगा, है कि नहीं है? हमेशा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या रहेगा? प्लस रहेगा, मतलब बेसी रहेगा, लेकिन कम कभी स्पीड नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं? हाईवे। क्या बोलते हैं? हाईवे। अब उसमें गाड़ी चलेगी तो आराम से स्मूथली चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी ना। अब जैसे गाड़ी पहुंच जाएगी अचानक से गली फुची में, कहाँ पहुंच जाएगी? गली फुची गाँव देहात में पहुंच जाएगा। गाँव देहात में देखते होंगे एक कदम चलिएगा फिर से गो ब्रेकर, है कि नहीं है? फिर एक कदम चलिएगा फिर से गो ब्रेकर, जिसको आप लोग हचकी बोलते हैं ना, हचकी आई लो, हचकी आई लो। तो हचकी क्या होता है बाबू? हचकी नहीं होता, वो ब्रेकर होता है। क्या होता है वो? ब्रेकर। हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाँव देहात मेरे? हचकी आई लो, हचकी हचकी है कि नहीं है? अगर ये साइकिल तुम लोग जाके ले जाता होगा, जब हुड़स देता होगा तो गाड़ी साइकिल ऊपर चलता ही चलता है जी, गाड़ी भी ऊपर चल जाता होगा ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। आप देखिए एक्चुअली में होता क्या बाबू कि जब गाड़ी यहाँ पे स्मूथली चल रही थी तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर जैसे यहाँ पे आएगी तो बाबू टक्कर खाएगी नहीं खाएगी? टक्कर खाएगी ना, गाड़ी का चक्कर टक्कर खाएगी ना। और उससे बोलो कि नट बोल्ट ढीला हुआ ही नहीं होगा, नट बोल्ट ढीला हुआ, कहीं कहीं पे जोर से लगेगा टक्कर, तो उससे क्या होगा? चिंगारी भी उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इलेक्ट्रॉन का ये जो रास्ता है ना, ये जो तार है हमारा, ये कौन चीज का तार है? कॉपर का। किसका तार है अंदर में? ये जो तार दिख रहा है आप लोग को, ये कौन तार है बाबू? कॉपर का। ये जो तार है ना, ये है हाईवे। ये इलेक्ट्रॉन का कौन सी है? हाईवे। इलेक्ट्रॉन का स्पीड या फुल स्पीड में दौड़ती है। कौन स्पीड में दौड़ती है? एकदम फुल स्पीड। इसे कोई रोक सकता है? नहीं। रोकने वाला आ जाता है बीच में कौन? ये जो बल्ब दिख रहा है ना, बल्ब के बीच में जो इसका फिलामेंट है, ये फिलामेंट जो टंगस्टन धातु का बना हुआ है ना, यही रोकने वाला हिचकी आ गया। अब हिचकी में जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, इसमें कौन सी खाया जाता है? टक्कर खाया जाता है। कौन सी खाया जाता है? टक्कर खाएगा तो चिंगारी मारेगा ना। टक्कर खाएगा तो क्या मारेगा? चिंगारी। और जैसे चिंगारी मारता है तो एक दुटो चिंगारी नहीं, एक दुटो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तार में, एकदम करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या होती है उसमें? दौड़ती है। अब जब बहुत सारा दौड़ेगी बहुत सारा चिंगारी उत्पन्न होगा। अब बहुत सारा उत्पन्न होगा तभी जाके बल्ब क्या होने लगती है? वहां पे जलने लगती है। तो छोटा छोटा चिंगारी से ही तुम्हारा पूरा घर कौन सी कर देता? लाइट कर देता है, नहीं कर देता है? आया बात समझ में? जैसे देखिए अभी जला के दिखाते हैं। जैसे अभी इसको लगाएंगे, इसमें क्या नहीं दिखता? ये जो आज दिखा देंगे भी। देखिए अभी ये बल्ब जो जलेगी, जैसे इसमें लगाएंगे इसको, देखिए देखिए लग गया। अभी देखिए ये जैसे ये लाइट यहाँ से शुरू हुई कि नहीं हुई? ये जो लाइट है बाबू, ये आपका इसमें ये हाईवे में आया, इसमें एक तो में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए आई, और दौड़ते हुए जैसे ही इसमें पास हुआ, यहाँ पे आ गई ब्रेकर। क्या आ गई इसमें? अब वहां पे आके इलेक्ट्रॉन टक्कर पे टक्कर मार रहा है, टक्कर पे टक्कर मार रहा है। यही चक्कर में यहाँ पे कौन सी हो जा रहा है बाबू? चिंगारी उत्पन्न हो रही है। चिंगारी उत्पन्न होते होते यहाँ पे क्या हो रही है? करंट उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई यहाँ पे? करंट पर थोड़ी इसमें उष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी कि यहाँ पर से लाइट उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है यहाँ पे? अब कटी कटी चिंगारी, बहुत सा चिंगारी ना हो जाएगा, तो वही चीजें हो रही है। आया बात समझ में? अब देखिए ये जो हाईवे है, अब देखिए इस चक्कर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंची होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या हो रही होगी? अभी दिक्कत हो रही होगी, नहीं होगी? अब इधर से इलेक्ट्रॉन जा रही है ऐसे। अब यहाँ पे हचकी आ गया तो यहाँ पे भीड़ लगेगा नहीं लगेगा जी? इधर क्या लगने लगेगी? भीड़ लगेगी ना। इसलिए देखिएगा आप लोग ना, धीरे धीरे तार कौन सी होने लगता है? गर्म होने लगता है। तार क्या होने लगता है? रास्ता गर्म होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि अब भीड़ बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा भीड़। अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा हचकी दे दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हचकी दे दीजिएगा ना, इससे क्या होगा? अगर इसका जो रास्ता है रोड का, अगर कैपेसिटी यानी कि
ये जो तार है, ये जो तार का अगर यहाँ पे इसका जो पावर है ना, ये जो आपको बोले थे ना ब्रेकर, यानी कि अगर ब्रेकर को हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध, ब्रेकर को क्या बोलेंगे हम लोग? अब ब्रेकर बोलेंगे नहीं, अब क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध इसका बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रोकने लगेगा ना, और जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रुकने लगेगा बाबू तो रोड में लोडिंग नहीं बढ़ जाएगा, रोड में आदमियों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जब रोड में लोडिंग बढ़ने लगेगी तो इससे क्या होगा बताइए? रोड अगर कमजोर रहेगा तो रोड अगर नहीं टूट जाएगा जी, रोड क्या हो जाएगी इसमें? टूट जाएगी। रोड क्या हो जाएगी इसमें? टूट जाएगा। जैसे रोड टूटेगा बाबू तो बोले क्या होगा इसमें कि रोड टूट जाएगी। क्यों टूट गया? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जमा हो गया ना। कैसे इलेक्ट्रॉन जमा हुआ बताइए? क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध इसका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर हचकी ज्यादा रहेगा तो आदमी ब्रेक ले लेकर चलाएगा गाड़ी जी, तो ब्रेक ले लेकर चलाएगा तो वहाँ पे गाड़ी जाम नहीं लगेगा रोड पे, और रोड पे लग जाएगा तो पूरा एकदम जाम लग जाएगा। अब जब पता चलेगा एकदम ढेरी सारा जाम लग गया है, पूरा जाम लग गया है, तो इससे क्या हो जाएगा कि पूरा एकदम सब जगह जाम लगने लगेगा। तो एक टाइम पे ऐसा होगा जिसमें रोड क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। रोड क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो रोड टूटती नहीं है, यहाँ पे कौन टूट जाती है? तार। कभी कभी देखेंगे घर का कौन सी जाता है? गल जाता है ना। तार कौन सी जाता है? कभी कभी गलते हुए देखे तार को? घर में तो देखते हुए तार जो है ना वो क्या जाता है? कभी कभी गल जाता है। कैसे गल जाता है बताइए आप? यही इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा यहाँ पे कौन सी जाता है? रुक जाता है। अगर आप इसमें ना पतला पतला तार ले लीजिएगा और उसमें बहुत बड़ा एकदम हीटर लगा दीजिएगा, तार कौन सी जाता है? निकल जाता है घर में। जैसे यहाँ पर भी हम लगाए थे तार गला था, निकला था। कैसे गल गया था? क्योंकि वहाँ पे हचकी बहुत ज्यादा आ गया, रास्ता में आदमी का यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना बहुत ज्यादा जमा हो गया ना, इसीलिए वहाँ पे क्या हो गया? वो गल गया। आया बात समझ में? यही चीजें होती है। तो हम लोग अभी इस बात पे नहीं चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। अब एक बात समझ में आया ना आया कि बल्ब क्यों जलती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से दौड़ती है। बोलिए इलेक्ट्रॉन किधर से दौड़ती है? प्लस की तरफ से कि माइनस की तरफ से? अब आप लोग बताइए कि करंट किधर से बहती है? प्लस की तरफ से कि माइनस की तरफ से? माइनस की तरफ से। आया बात समझ में आप लोगों को? अब चलिए, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से बहेगी ऐसे करके बह के यहाँ जलेगी, ये बात समझ में आया। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये तो नॉर्मल हाईवे बना दिए थे ना, अब हाईवे के बीच में देते हैं पुल। हाईवे के बीच में क्या दे देंगे? पुल। हाईवे है ना, हाईवे के बीच में पुल देंगे। पुल की जगह हम लोग लाएंगे कभी कभी टमाटर। क्या लेंगे? कभी कभी टमाटर, नींबू। सब में चेक करें किसमें करंट बहती है और किसमें करंट नहीं बहती है। जिसमें करंट हल्का हल्का बहती है उसे कौन चालक बोलेंगे? सुनिए बताइए। जिसमें करंट हल्का हल्का बहेगी, जिसमें विद्युत धारा क्या बाबू हल्का हल्का बहेगी, उसको हीन चालक बोलेंगे। कौन चालक बोलेंगे? हीन चालक। हल्का हल्का बहेगी उसे कौन चालक बोलेंगे बाबू? हीन चालक। आया बात समझ में? अरे जिसमें गाड़ी स्लो चलती है उसको कौन रोड बोलते हैं? देहात का रोड। कौन रोड बोलते हैं उसको? नहीं बोलते हैं जी। और उसी तरह जिसमें धारा धीरे धीरे बहती है उसे कौन चालक कहते हैं? हीन चालक। जिसमें धारा आसानी से बह जाती है उसे सुचालक। कौन चालक? सुचालक। ये बताइए हीन चालक है कि सुचालक है? सुचालक। ये है सुचालक, आराम से बह रही है ना। लेकिन अगर हम तार ले लेंगे बहुत ये वाला खतरनाक, ये हार्ड वाला, मतलब कि ये समझ लीजिए कि जैसे अभी बीच में क्या लेने वाले हैं हम लोग जी? टमाटर। तो टमाटर जो लेंगे तो अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या है? सुचालक है कि हीन चालक है? सुचालक है कि हीन चालक? देखिए 3 तरह का रास्ता होता है। कितने तरह का रास्ता होता है? 3। हम लोग हर तरफ कितने चालक होते हैं बताओ? हम लोग हर तरफ होते हैं, सबसे पहले होते हैं हाईवे। हमारे घर तरफ क्या होता है सबसे पहले? हाईवे। घर तरफ होते हैं जी, रोड साइड ना होता है। सबसे पहला बड़ा स्पीड से चलता है क्या चीज बोलते हैं? हाईवे। हाईवे। उससे थोड़ा स्लो चलता है उसको देहात का रोड। कौन रोड बोलेंगे? फिर गांव का रोड। कौन रोड जी? गांव का रोड। अच्छा, उससे भी स्लो चल देगा कहाँ चलेगा बताओ? गली में। कहाँ पे रे? गली में चलेगा ना। तब अब देखिए हाईवे को बोलेंगे कॉपर का तार। हाईवे को कौन तार बोलेंगे? कॉपर का तार। अब गांव का रोड को देखेंगे हमको लगता है कि टमाटर आएगा। कौन आएगा जी? टमाटर या टमाटो, है कि नहीं है? और गली फूजी में देखेंगे प्लास्टिक। गली फूजी में कौन सी आएगा? प्लास्टिक। इसको बोलेंगे सुचालक।
कौन चालक? सुचालक। इसको हीन चालक। कौन चालक? हीन चालक। इसको बोलेंगे सुचालक। कौन चालक? सुचालक। इसमें विद्युत धारा बहेगी? नहीं बहेगी। इसमें स्लो स्लो बहेगी और इसमें रफ्तार। पूरा रफ्तार से स्पीड से इलेक्ट्रॉन बहेगी। तो बताइए कि ज्यादा करंट किसमें मिलेगा? इसमें 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 सुचालक में ना। किसमें मिलेगा? सुचालक। हीन चालक में कम कम मिलेंगे ना। हाँ। अब हम लोग चेक करेंगे टमाटर क्या है, हीन चालक की सुचालक। नींबू क्या है, सुचालक की हीन चालक। और सरफ का पानी क्या है, हीन चालक की सुचालक। आया बात समझ में? चलिए देखते हैं। तो गाइस हम लोग अब ये बात तो समझ गया कि इलेक्ट्रॉन क्यों होती है। हम आप लोगों को शुरुआत में कोई वीडियो शुरू होने से पहले उसी टाइम बताए थे कि आदमी का करंट क्यों लगता है। बताए थे, नहीं बताए थे? क्यों लगता है बताते हैं। जैसे ही आदमी को करंट छुआ भिड़ता है, यहाँ पे कहाँ भिड़ जाते हैं? यहाँ पे हाथ छुआ जाता है ना कभी। जैसे ही प्लस वाला इसमें की माइनस वाला से छुआ जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला जैसे टच होती है ना, इसे क्या हो जाएगी तुरंत इधर से। तो अब जैसे ही इससे टच होगा, इसका इलेक्ट्रॉन फटाक से कहाँ पे आ जाएगी? मेरे हाथ में। कहाँ पे आ जाएगी? मेरे हाथ में। अब मेरे हाथ से अब कहाँ जाने लगेगी? धीरे धीरे धरती में। कहाँ जाने लगेगी जी? और जैसे धरती में इलेक्ट्रॉन जाने लगेगी तो हमारा शरीर क्या बन गया? एक तरह से तार नहीं बन गया? जब हमारा शरीर से इलेक्ट्रॉन झड़ने लगेगा, हम लोग का शरीर बाबू उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग का यहाँ पे इतना सारा इलेक्ट्रॉन को नीचे ले जा सके। और उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा जो ये है ना धड़कन, धक धक करते रहता है ना, इसको चलाने के लिए वहाँ पे जो एक छोटे छोटे, जब आप लोग बड़े होंगे तो वहाँ पे पढ़िएगा कि इसमें क्या होती है ना, एक अलग तरह का ये होती है, करंट होती है जो हल्की हल्की करंट इसमें उत्पन्न होती है। जो हल्की हल्की करंट है ना, अगर जहाँ पे हाई लेवल करंट दे देती है, तो पता ये छोटा मशीन है, कोई छोटा वाला मोटर जाते हैं ना, घर में चलाता है, जो मोटर गाड़ी में आता है, रिमोट वाला गाड़ी देखियो, वो मोटर को तुम डायरेक्ट लगा दोगे बोर्ड में, घर वाला बोर्ड में, तो क्या होगा? उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? वही मेरा मोटर समझ लीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल क्या समझ लीजिए इसको, मोटर। वो कम पावर में चलने वाला मोटर है, तुम उसमें करंटे जोड़ दिया है, क्या होगा? मोटर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? इसलिए मोटर उड़ जाता है और आदमी मर जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए हम लोग देखने जाएंगे कि बल्ब किसमें जलेगी और किसमें नहीं जलेगी। आज चेक करने जाएंगे। आप लोग भी सोचिए, बताइए, पहले ही आप बताइए कि टमाटर में बल्ब को, अगर टमाटर के दोनों तरफ हम बल्ब को जोड़ेंगे, तो ये बल्ब के दो तार को जोड़ेंगे, ये टमाटर है, एक तरफ इधर तो जोड़ेंगे तार और इधर तरफ जोड़ेंगे, बताइए कि ये जलेगी या नहीं जलेगी? पहले आप लोग आंसर दीजिए, आप लोग जाके कमेंट में दीजिएगा, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद नींबू में भी हम लोग चेक करेंगे इसमें जलेगी या नहीं जलेगी। उसके बाद हम लोग और कुछ चीज़ जी, सरफ में भी चेक करेंगे, है कि नहीं? सारे चीज में चेक करेंगे। आप लोग पहले सबका आंसर दीजिएगा कि पहले कौन कौन बताए थे और कौन कौन नहीं बताए थे। चलिए देखते हैं। बाबू आ जाओ इधर, तो मेरे को लड़का क्या आएगा, दिखाओ दिखाओ इसको, ये करो, फोन खोलो ना, और मत अरे फोन को इधर से करो, पता ये करो, इसको खाली तो वहाँ वीडियो रोको, बंद करो, नहीं करना क्या उसका ऊपर खाली ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ये तो हां। तो देखिए बच्चों, छड़ क्या, देखिए बच्चों, तो हम लोग ये देखने जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब आप लोग क्लास अभी देख लीजिए कि कैसे कैसे होता है। अब चलते देखते हैं प्रैक्टिकल करके क्या होती है। ये हमारा एक तार को इसको जोड़ दिए हैं, दूसरा वायर अब इसका ये है, और इस बल्ब का दूसरा तार यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ नजदीक ये चीज दोस्तों, देखिए हम इसमें कोई अलग से कोई तार नहीं जोड़े हैं, इसी तार को जोड़ने वाले हैं, देखिए नहीं। अब इस तार को जोड़ने से पहले हम लोग सेफ्टी अपनाएंगे। सेफ्टी ये कि पहले खोल लेंगे, उसके बाद टमाटर में कनेक्ट करेंगे। हमको मरने का शौक नहीं है कि नहीं, मरेंगे नहीं ना जी। सेफ्टी अब फर्स्ट बाबू, उसके बाद एक्सपेरिमेंट सेकंड में। चलिए आप लोगों को लग रहा होगा ये सट गया होगा ना, है? चलिए इसको इधर से फूक देते हैं। अरे ये तो बोकरने लगा रे। चलिए देखिए तार को इधर जोड़ दिए हैं। एक बार इधर से आइए, उधर दूर दिखाइएगा, कौन सी दिखेगा उन लोग को, है एकदम ये आदमी, ये लड़का यहाँ दिखाइए। अब देखिए
इसका तार को हम डायरेक्ट नहीं जोड़े हैं, इसको अलग कर दिए हैं। ये वाला तार इधर अलग हो गया और ये आपका इधर से वायर एक अलग है कि नहीं। अब इस चीज को हम जोड़ के देखते हैं कि ये जलेगी या नहीं जलेगी। बाबू हमको लगता है नहीं जलेगा, देखो नहीं जला। बटन तो नहीं दिखे। अब जली अब जली कि नहीं जली? तो लाइट वोल्टेज जल रही है कि नहीं जल रही है जी? क्या है वोल्टेज? वोल्टेज कम हुई। बाबू अभी आप लोग को बताए थे जिसमें विद्युत धारा स्लो बहती है उसे क्या कहते हैं? हिम चालक। तो बोलिए टमाटर हिम चालक कि सुचालक? हिम चालक। समझ में आया ना? आप बताइए कि अम्ल है ना, टमाटर स्वाद में कैसा रहता है? खट्टा रहता है ना। अम्ल है, अम्ल कैसे हो रही है? यहाँ पे हिम चालक की तरह काम कर रही है। अब हिम चालक है मतलब इसमें करंट क्या हो रही है? स्लो बह रही है ना, इसलिए लाइट क्या हुई? कम जली। लाइट क्या हुई? कम जली। अच्छा चलिए हम इसको देखते हैं डायरेक्ट जोड़ के। डायरेक्ट जोड़ेंगे जी, इधर हटाते हैं। देखिए वोल्टेज बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है वोल्टेज जी? यहाँ पे देखिए, इधर भाई नजदीक लाइए। इधर देखिए अभी चिंगारी मार रही है। क्यों मार रही है? क्योंकि वहां हल्का सा जलने की कोशिश कर रहा होगा। दिख रहा है क्या? नजदीक में फोन लाइए, नजदीक में थोड़ा सा इसमें दिखाइए। देखा यहाँ पे देखिए कैसे चिंगारी मार रही है एकदम। देखिए ऐसे आग देखिए। अच्छा क्यों मार रहा है? देखिए इस टमाटर में क्या हो रही है? करंट बहने की कोशिश कर रही है लेकिन बह नहीं पा रही। नहीं दिख रहा है? देखिए चिंगारी मार रही है। आवाज भी सुनाई दे रहा होगा आप लोग को, दिखाई दे। ऐसा क्यों हो रहा है? अब बल्ब की आप देखिए स्थिति क्या है। बल्ब की स्थिति देखिए आप लोग। वो लाइट बंद करो जी, उसको बंद करो तो। हाँ अब देखिए और चीज दिखाएगा आपको। आया बात समझ में? चिंगारी देख रहे कैसे जल रहा है? अब देखिए ये लाइट जल गई क्योंकि ये करंट क्या हो रही है? अच्छे से बह रही है। अब यहाँ पे देखिए भाप उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? ऐसा क्यों हो रही है बाबू? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन को बहने में प्रॉब्लम हो रही है। इलेक्ट्रॉन को बहने में क्या हो रही है? आज थोड़ा देर के बाद पता चलेगा टमाटर पक गया है। टमाटर क्या हो गया है? क्यों पक जाएगा बच्चा? बोलो। टमाटर इसलिए पक जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को बहने में दिक्कत हो रही थी। अभी बोले थे कि रोड में गली फूची आ जाएगा, तो बताइए क्या होगा उससे? कि गाड़ी रुकने में दिक्कत ना हो जाएगी जी। और गाड़ी रुकने में दिक्कत मतलब गाड़ी ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगी टक्कर खाएगी तो चिंगारी उत्पन्न होगी। तो वही चीजें यहाँ पर भी हो रही है। आप देखिए फिर वही चीजें हो रही है ना, चिंगारी मार रही है एकदम, लग रहा है एकदम होल्डिंग चल रहा है। नहीं हो रहा है ये? हाँ अब इसमें हो जा, छेद हो जा। अगर छेद हो गई तभी आवाज ये होगी। आज देखिए अब लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है? देखो जितना कम इलेक्ट्रॉन बहेगी उतना कम जलेगी, या जितना ज्यादा बहेगी उतना ज्यादा जलेगी। आया बात समझ में आप लोगों को? इधर इस सब में जल रही है, क्या जल रही है? इधर कि इलेक्ट्रॉन बहने में दिक्कत हो रही है। देखिए इधर भी जल रही है कि नहीं जल रही? हल्का हल्का नहीं जल रही है? अरे यहाँ पे जल रही है ना, चिंगारी मार रही है ना। बस यहीं पे जल रही है अभी फिलहाल। हाँ हो गया। नींबू की ओर, नींबू पे चेक करते हैं, टमाटर पे चेक कर लिए। अरे हल्ला क्या कर रहे हो? अब चुपचाप सुनो, देखो एकदम शांति से। तो इसमें जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? इसमें चेक करना पड़ेगा ना फिर से। छुरी है ना जी? छुरी है, काटो तो, निकालो छुरी। ये दे दीजिए इसे कटेगा, काटिए इसको, काटिए ना इसको। वह होगा छुरी हो ना। चलिए देखिए छुरी तो मिला नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही इसको इसमें तार अंदर करके उसके बाद चेक कर लेते हैं हम लोग जिसमें क्या होती है।
वही तो जल क्यों नहीं रहा। एक तो इधर करना है ना, ये गलत है, वायर को करना होगा। देखिए ये दोनों तार अभी तक सटा नहीं है, ईमानदारी से बता रहे हैं। देखिए यहाँ तक है, ये अलग ही है, सटा हुआ तार नहीं है। इसको बाद में चेक कर लेंगे कैसे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखिए गाइस, इसको अगर टच कर ले तो क्या होगा, हमें शॉक मारेगा कि नहीं, करंट मारेगा। फिर से वही चिंगारी मार रही है हल्की हल्की, लेकिन बल्ब जलने में नाकाम। इसके ऊपर लपाट हटेगा तभी नहीं जलेगा। क्या जलेगा, नहीं जलेगा क्या? क्या लगता है जी, नहीं जलेगा? लगता है हमको भी नहीं जलेगा क्या? नहीं जलेगा क्या रे? नहीं, अभी वेल्डिंग हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? वेल्डिंग हो रहा है। जलेगा? अरे यहाँ जला देते, सटा देगा, जलवे नहीं करेगा जी। तुम लोग भी बात करती हो। अब इसका इसमें मंत्र तो पढ़ने दीजिए पहले बार तो बढ़िया से। क्या रुक जाइए, इसको थोड़ा सा बड़ा छेद करना पड़ेगा। हाँ दीजिए, तो काट दीजिए ना सर, दो फाल में। कैसे काटेंगे? ऐसे घुमा दीजिए ना, कट जाए। हाँ ठीक है। एक बार दिखा दीजिए उन लोग को भी, यही लोग बच्चे देख रहे हैं अभी। चलिए दिखाइए। अब सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अगला बार जलाने में नाकाम रहा, फिर से चेक करते हैं नींबू का क्या हाल। नींबू में रहती है H+ आयन। चेक करते हैं कि ये जलाने में सक्षम है या नहीं है। ओह माय गॉड, जल गया ना? बहुत कम जला, बहुत कम जला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, हीन चालक। कैसा चालक? हीन चालक। कम विद्युत धारा बह रही है ना, इसलिए ये कैसा चालक हो गया, हीन चालक। इसलिए वोल्टेज क्या है, अभी कम है। वोल्टेज क्या है इसमें, कम है। अब चलिए ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक बार सरफ पानी में। आप लोग बताइए कि सरफ पानी में जलेगी या नहीं जलेगी, बताइए। यहाँ निकलने लगा, दिखाइए जी इधर। पकना शुरू हो चुका है, धुआं निकलना। चलिए देखिए, हवा को जब रोक दे दिए गए हैं, पंखा बंद कर दिया गया है। देखिए धुआं उड़ रही है एकदम। आप बताइए कि आप थोड़ा देर के बाद क्या होगा, नींबू पक जाएगी। देख रहे हो, नींबू एकदम जितना भी डायन वैन होगा सब साफ हो जाएगा जी। देखिए वोल्टेज एकदम कम हो रही है। अरे भाई साहब, तो अब ये खाने लगी। आओ देखो, देखिए वोल्टेज भी कम हो रही है, जल भी कम रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बाबू? क्योंकि इसमें साथ विद्युत का चालन अच्छे से नहीं हो पा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये पकना शुरू इसलिए हो गया बाबू क्योंकि इसमें भी विद्युत का चालन अच्छे से नहीं हो पा रही है ना। जब नहीं अच्छे हो पा रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रोकने का कोशिश कर रहा है, इसलिए ये पक रही है। मतलब कि पक नहीं रही है, इस तरह से गर्म होकर जल रही है। तो जल रहा क्यों समझ रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी सोच रहा है कि इसको ये समझ रहा है कि ये भी क्या है, एगो बल्ब है। बल्ब है, ये भी क्या एक तरह से बल्ब है, ये भी एक तरह से क्या है
बल्ब है। अब ये बल्ब रहेगा तो अगर बताइए, अगर ये बल्ब रहता तो ये भी जलने लगता है ना, लेकिन ये बल्ब है नहीं। अगर ये कोई धातु रहता ना तो इस तरह ये भी उस बल्ब की तरह, जो बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उस तरह ये भी अभी जलने लगता है और अभी लाइट करने लगता है। लेकिन लाइट इसलिए नहीं कर रहा है, क्यों नहीं लाइट कर रहा है बच्चा? क्योंकि ये क्या है, नींबू है। ये क्या है? एक तरह से नींबू है। और नींबू कभी जलेगी जी, जल जल के पानी से उड़ जाएगा, पानी से कौन चीज जाएगा? उड़ जाएगा। और अंत में बचेगा तो कौन चीज? खोया सब भी कौन हो जाएगा? जल के स्वाहा हो जाएगा। इसलिए ये जलना शुरू हो गया है, एक समय के बाद ऑटोमेटिक जल के खत्म हो जाएगा। जल के खत्म नहीं करना है, क्योंकि बाद में शरबत बना किसी से पीना है कि नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर, जिसका हम किसका यूज करने वाले हैं जी? सरफ का। क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? सरफ। तो जी फटाफट सरफ का पानी घोलिए थोड़ा देर के लिए। 5 का देखो देखिए, एगो इस लोग डिस्पोजल लाने बोल रहे हैं, उसको डिस्पोजल नहीं ला रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कहाँ डिस्पोजल उठाएंगे। देखिए तो कोई डिस्पोजल है कि नहीं? इधर खोजिए तो। वो डब्बा है सर, इसे काट दे। देखिए ये रहा डिस्पोजल, उठा दिए। क्या हो गया जी? यही देखिए तो, अजी आदमी सब है, मेरा बच्चा सब। इन्हें पानी बनाइए जी, इसको तो बनाइए पानी से, धो लेते इसको। अरे गरीब कोचिंग है तो गरीब तरह के काम करना पड़ेगा था जी। यहाँ गरीब सब बच्चा आता है पढ़ने के लिए। तो ये सब उठा फुटा के किसी तरह एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना हम लोग को। उत्तर है कि नहीं? हम लोग नया ला सकते हैं। वो तो बच्चे लोग तो वो मंगवाएंगे। चलिए देखिए तो दिखाइए जी। इसमें तो देने वाले हैं हम लोग सरफ। सब कोई घर से अलग अलग सरफ लाया है। कोई सर्फ एक्सेल लाया है, कोई घड़ी लाया है, और कोई क्या लाया है? हाँ व्हील व्हील लाया है। कोई फेना लाया है। लेना फेना है लेना। देखिए ये सरफ हम लोग डाल दिए इस पे, इस्तेमाल करें फिर विश्वास है कि नहीं? अब डालिए जिस पे पानी डालिए तो बताइए क्या लगता है, क्या होगा? क्या होगा इसके बाद? इसे घोलना पड़ेगा ना। वो भी घोलने वाला भी हम लोग के पास नहीं है, ये इससे घोलना पड़ेगा हम लोग को, है कि नहीं है? चलिए सरफ घुल चुकी है। चलिए आप इसको दिखाते हैं आगे की। चलिए इसको आगे देखने जाएंगे हम लोग। सर काशी बोलता है तारी लगता है। तारी लग रहा है रे काशी। चलिए देखिए जी, खाली पलट न जाए। बच्चों देखिए, आप लोगों के लिए हम अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं, है कि नहीं? नींबू पक चुकी है, टमाटर पक चुकी है। अब पकाने जा रहे हैं सरफ पानी को। पकेगा नहीं सर, जल के उड़ जाएगा। देखिए क्या होता है। क्या लगता है आप लोग बताइए, क्या लगता है? जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। ओ क्या हुआ जी? ये नहीं जलेगा? जलेगा सर, जलेगा। नहीं जलेगा? जल गया जी। देखते फिर से एक बार। लाइए नजदीक लाइए फोन को, जैसे दिखाइए बढ़िया से लोगों को। बाबू ये रहा मेरा सरफ, आइए रहा पानी, आइए रहा लाइट। वोल्टेज पूरा है कि नहीं है? क्यों है बाबू? क्योंकि इसमें OH माइनस आयन पाया जाता है। अब OH माइनस आयन तुम लोग का पढ़ाया नहीं है, ठीक है? इतना बात समझ लीजिए कि ये विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक। आप लोग अर्थिंग बनाते हैं तो क्या देते हैं उसमें? नमक, हल्दी, प्याज, लहसुन देते हैं। कल क्या देते हो? नमक देते हो ना जी। वहाँ पे अगर आप एक पैकेट सर्फ एक्सेल दे दीजिएगा और मस्त लाइट करेगा, है कि नहीं है? तो आया बात समझ में? ये देखिए लाइटिंग है, बाउंड्री देख रहे हैं? अच्छा इसको डायरेक्टली जोड़ के देखते हैं एक बार। क्या इस वोल्टेज में और इस वोल्टेज में कोई कमी दिखा आप लोग को? नहीं, कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब सरफ का पानी विद्युत का क्या होता है? सुचालक। क्या होता है जी? सुचालक।
अब चलते हैं हम लोग शुद्ध पानी लेके। क्या चलेंगे हम लोग? तो साथ हम भी क्या लगता है बताइए, शुद्ध पानी में जलेगी कि नहीं जलेगी? अच्छा तो यहाँ पे क्यों नहीं जल रहा है? ये तो यहाँ पर भीगा हुआ है, यहाँ पर भीगा हुआ है। वो तो नींबू पानी है वो तो आगे में कर गया। सर। देखिए क्या आ गया। क्या गया? अच्छा ओके कर दो, ओके करो। चलिए तो एक बार थोड़ा वीडियो, इस वीडियो को थोड़ा के लिए 5 मिनट के लिए अभी देखते हैं आश्रित जल में। नहीं है, नहीं। देखिए बच्चों, ये है मेरा खाली गिलास, ये रहा नॉर्मल पानी पीने वाला। आप लोग ये नहीं सोचिएगा स्प्राइट नहीं है, नॉर्मल पी के दिखा पानी। दीजिए। ये मत सोचिएगा इसमें पी के दिखा दीजिए। हाँ ये मत सोचिए कि ये कोई पानी है। देखिए पी के दिखा देते हैं। नॉर्मल पानी है, ठीक है। इस पे अब लाइट को जला के देखते हैं क्या होने वाला है। क्या लगता है, जलेगी? हाँ सर। क्या लगता है आप लोगों को? जलेगा पक्का? सब कोई लग रहा है? चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा पानी भी जला दिए, झुका दिए। ओ भाई साहब, आप लोग का बात तो गलत होगी। कहाँ जल रहा है? कहाँ जला था? कटी कटी जलाता हूँ। देखिए अब जल रहा है। अरे बोलने जा रहा था। अरे भाई साहब, तो बाबू चलिए देखिए जल गया। देखिए दूर हटाने से क्या हो रही है? वोल्टेज कम हो रही है, नजदीक लाने से वोल्टेज। ओ भाई देखिए इधर नजदीक में लाइए थोड़ा सा। देखिए यार दूर ला रहे हैं। अब इसको रुकिए, इसको सटा देते हैं थोड़ा सा, क्या तब दिखेगा दोनों। आप लोगों को दोनों चीज नहीं दिख रहा होगा एक साथ। दोनों चीज दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नजदीक में ले आएंगे इधर। अब दिखेगा दोनों चीज आप लोगों को। बाबू देखिए, नजदीक में जैसे जलाते होंगे तो ये जलना शुरू हो गई। जितना नजदीक ला रहे हैं वोल्टेज उतना क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जैसे दूर लाते जा रहे हैं वोल्टेज क्या होती जा रही है इसकी? कम। नजदीक ला रहे हैं वोल्टेज तो क्यों हो रहा है बताइए? अच्छा हटा दिए क्या हो गया वोल्टेज? और देखिए वोल्टेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अब वो थोड़ी देर के बाद जानते हैं पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगी। पानी क्या हो जाएगी? आप जानते हैं एक बात, अगर शुद्ध जल रहता, एकदम शुद्ध जल, जो भाप से निकली हुई पानी होती है ना, वो शुद्ध होती है। भाप से निकली हुई पानी क्या होती है? शुद्ध। अगर शुद्ध जल रहता है ना बच्चों, तो उसमें ये बल्ब नहीं जलती। वो बल्ब जलती क्या? नहीं। लेकिन ये शुद्ध जल नहीं है, इसमें कुछ कुछ मिलावट होगी नहीं होगी? इसमें आयरन वायरन होंगे हल्का फुल्का, है कि जिंक रहता है। तो इस सारे पदार्थ मिलावट रहने की वजह से ये बल्ब क्या हो जाती है? जल जाती है। वो भी नहीं जलेगी अगर वो शुद्ध जल रहेगा। शुद्ध जल को कौन जल बोलते हैं? आश्रित जल। कौन जल बोलते हैं इसको? आश्रित जल। बताइए कि शराब क्या है, सुचालक की कुचालक? टमाटर हीन चालक। आपका नींबू हीन चालक हो गया ना। अब बताइए जो जल है ये क्या हो जाएगा? सुचालक की हीन चालक अभी होगा। फिलहाल तो हीन चालक की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर शुद्ध जल लेंगे तब वो हीन चालक की तरह काम करेगा। तब क्या बन जाएगा? वो कुचालक। क्या बन जाएगा? वो विद्युत का धारा प्रवाहित नहीं होगी। आया बात समझ में? इस पानी को गर्म कर देते हैं। आप लोग नहा धो लीजिएगा। आप लोग देखे होंगे, ये देखे बोले क्या हीटर जो या फिर पानी गर्म करने वाला देखे कि रहता है, आता है पानी गर्म हो जाता है, इसी तरह से रहता है उसमें। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पानी गर्म होना शुरू हो गया होगा। अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो यहाँ बुलबुला शुरू हो गया है। एक तो निकल रहा होगा ऑक्सीजन, एक तो में निकल रहा होगा हाइड्रोजन। देखिए दिख रहा है जी? नहीं दिखेगा ना, तो आकाश से दिखेगा, यहाँ देखेगी है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलना शुरू होगा। अरे इसमें कर देते हैं, इसमें शायद बुलबुला निकल जाएगी। भाई क्यों हो रहा है जबकि ये भी पानी ही है? इसमें कम वोल्टेज हो रही है, क्यों? क्या बुलबुला नहीं दिखा तुम लोग को? दिख रहा है सर। इसमें दिखा था बुलबुला ना? देखिए बुलबुला दिखेगा अभी, हल्का हल्का दिखेगा। देखो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बहुत। इस वाला, ये वाला दिख रहा है ना?
सर घर जा रहे। हाँ चलिए आज का ये जिसको तो आज का एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म होती है। तो आप लोग जान गए कि किसमें विद्युत धारा बहेगी और किसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में।